आपको पता है एक कथा, उस दिन बागेश्वर वाले महाराज जी आए थे, उन्होंने भी एक कथा सुनाई कि भगवान के एक बार पेट में दर्द हुआ तो वैद्य अश्वनी कुमार वैद्यों ने आकर के कहा कि यदि कोई प्रेमी भक्त अपनी चरण रज दे दे, वो ठाकुर जी मुख में ले लें, अपने पेट में लगा लें, तो उससे ठाकुर जी की पीड़ा दूर हो जाएगी। तो नारद जी महाराज को यह कार्य सौंपा गया, किसी भक्त की रज लेके आओ। तो नारद जी पहले तो रुक्मणी आदि पटरानियों के पास ही गए, बोले आप निरंतर भगवान की सेवा करती हैं, अपनी चरण रज दे दो। उन्होंने कहा नरक जाना पड़ेगा, ऐसा काम हम क्यों करें। तथा सबको पता है, मैं एक केवल इसका एक दूसरा पार्ट और है वो सुनाऊंगा, और उसको सुनकर के श्री जी वारे इनको बड़ो आनंद आवे वारो है। ध्यान से सुनिए। हुआ ऐसा था कि ब्रज की गोपियां सब क्रंदन कर रही थी, रुदन कर रही थी, और नारद जी वहां बैठकर के उनको समझाने गए। बोले आप लोग विलाप मत करो, ठाकुर जी का स्वभाव है, अब मैं क्या कहूं, ठीक है आगे की लीलाएं भी तो जरूरी हैं। गोपियां कहने लगी ए बाबा तू हमें ज्ञान मत देवे, चल चलो जाए आते आके यहाँ पे बोल लो है। नारद जी बोले एक तो हम समझा रहे हैं, ऊपर से हमको ही डांट रही हो। बोले तू कहा जाने हमारो प्रेम। नारद जी बोले एक तो मैं समझा रहा हूं तो आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं। ठाकुर जी बाहर इसलिए गए क्योंकि लीला आगे की करनी जरूरी है। गोपी बोली ठाकुर जी हमसे दूर है ही नहीं, और तू बाबा डटोर है, अभी तो को दर्शन करा मैं। गोपियां नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करने लगी, 1 घंटे तक स्मरण किया, ठाकुर जी नहीं पधारे। तभी गोपियों के बीच में श्री जी बैठी थी। श्री जी ने जैसे ही नेत्र बंद करके ठाकुर जी का आह्वान किया, इतने में त्रिभंग लली श्याम सुंदर वृंदावन में प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के सब गोपियों ने प्रणाम किया, लीला करने लगे। गोपियां बोली देख ले बाबा हमें समझावे आयो है, ठाकुर जी तो निरंतर हमारे पास ही रहे। बोले निरंतर पास रहते थे तो फिर 1 घंटे तक क्यों याद किया आपने, एक बार में ही क्यों नहीं आ गए। बोले ये ठाकुर जी से हम तो को पूछवा में। जाके बोली ठाकुर जी इतना समय क्यों लगाया आपने आवे में। बोले कारण ये था कि जब समूह में सब लोग मेरा चिंतन करते हैं और उस समूह में एक भी व्यक्ति यदि मेरे प्रति अविश्वास रखता है तो पूरे समूह को ही मेरी प्राप्ति में विलंब होता है। आपका पूरा समूह तो बहुत भाव से कर रहा था, लेकिन जो बाबा के हृदय में अविश्वास था, इसकी वजह से 1 घंटा विलंब से आए हम। नारद जी को तो अपना बड़ा अपमान लगा। नारद जी बोले अब तो मैं वृंदावन आऊंगा ही नहीं, यहां तो कोई समझता ही नहीं हमको कुछ भी। बोले मैं तो द्वारिकाधीश के पास ही जाऊंगा। तब नारद जी द्वारिकाधीश के पास आए तो देखा नारद जी द्वारिकाधीश यहां भूमि पर पड़े पेट पकड़ के रोदन कर रहे हैं। नारद जी के मन में यह आ गया था ना कि गोपियों का प्रेम तो साधारण है, इसलिए वहां से कथा प्रारंभ होती है। तब अश्वनी कुमार वैद्यों ने कहा कोई प्रेमी भक्त चरण रज दे तो ठाकुर जी को लगा के स्वस्थ हो जाएंगे। सब जगह गए, सबने कहा कि नरक जाना पड़ेगा, अपनी चरण रज भगवान को देंगे तो। तब नारद जी भगवान के पास बैठे थे, द्वारिकाधीश के पास। बोले ठाकुर जी कहीं भी औषधि नहीं मिल रही। भगवान बोले सब जगह हुआ है तुम। बोले हाँ। ब्रज गए। बोले मां नहीं जाऊंगा, वहां तो गोपियां मुझको ऐसे लताड़ देती हैं, मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। ठाकुर जी बोले एक बार चले जाओ। नारद जी बोले ठीक है, आपकी पीड़ा को मद्देनजर रख के चला जाता हूं। तब नारद जी वृंदावन आए। गोपियां बोली आगो बाबा फिरते, बता क्या काम है। तब नारद जी ने कहा ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा हो रही है, उनके उदर में दर्द है, तब उनको एक रज किसी प्रेमी भक्त की रज पवानी है, तभी वो स्वस्थ होंगे। इतना सुनते ही समग्र गोपियां यमुना जल में घुटने घुटने तक अपने पैर गीले कर लिए, ब्रज रज पूरी अपने चरणों में लगा करके अपने सुंदर पल्लू फाड़ फाड़ करके सामने रख दिए, पैर झाड़ झाड़ करके रगड़ रगड़ करके जितनी रज थी चरणों की सब भर के इतनी सारी पोटलियां दे दी नारद जी को। लो ले जाओ। नारद जी बोले 2 बातें करनी। बोले कहो। बोले पहली बात, आपको नरक जाने से भय नहीं लगता? ठाकुर जी की तरफ कमर करना भी अपमान माना जाता है, अपराध माना जाता है। भगवान को बंधुओं सीधे प्रणाम करना भी अपराध माना गया, इसीलिए लेट करके तिरछा प्रणाम किया जाता है। क्यों? ऐसा भाव है। और उसमें भी यह है कि
दाहिने ओर से बाम ओर की तरफ लेटना चाहिए, यहां से यहां नहीं। कभी आपत्ति कोई ऐसा आ जाए कि वहां पे संत जन बैठे उनको चरण ना हो जाए तो बात अलग है, लेकिन प्रयास करना चाहिए दाहिने तरफ से बाम की ओर ही लेटना चाहिए। ठाकुर जी को प्रणाम कर, क्यों? क्योंकि ऐसा भाव करते हैं कि जैसे ही ठाकुर जी के कपाट खुलते हैं, ठाकुर जी के दाहिने बाम अंग की ओर समस्त देवता खड़े होते हैं, सामने लक्ष्मी जी आदि एवं समस्त सहचरियां और संत वृंद खड़े होते हैं। ये स्थान अवकाश का होता है, इसलिए चरण हमारे उस तरफ जाएं और ठाकुर जी को हम ऐसे प्रणाम करें, ये भाव। तो जहां इतनी छोटी बात पे भी अपराध लग जाता, वहां ठाकुर जी को अपनी चरण रज देना, आपको भय नहीं लगता नरक जाने से? गोपियां बोली, नारद अगर हम इस बात से भयभीत हों कि हम नरक जाएंगी और हमारी उस क्रिया से ठाकुर जी को पीड़ा हो रही हो, हमें 100 बार नरक जाना मंजूर है, लेकिन अपने श्याम सुंदर को पीड़ा में देखना मंजूर नहीं है। नरक चली जाए, जीवन भर नरक में रह लें, लेकिन हमारे श्याम सुंदर प्रसन्न रहेंगे जहां कहीं भी हमारी रज से, तो हमें वो स्वीकार। दूसरी बात बताओ। नारद जी बोले थोड़ी रज चाहिए, आपने तो पूरी पोटली भर के दे दी है, इतनी रज का मैं क्या करूंगा? गोपियां बोली पीड़ा आज है कल नहीं होगी, तुम कैसे कह सकते हो? और हमने तो इतनी इसलिए दी है कि रुक्मणी, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, पूरे द्वारिका में किसी को भी पीड़ा हो सबको हमारी रज लगा देना, सब ठीक हो जाएंगे। नारद जी महाराज को यह भाव समझ नहीं आया। लेकर के समस्त पोटलियों को नारद जी जैसे ही द्वारिका पधारे, द्वारिकाधीश के उदर में लाल पड़ गया था, दर्द के कारण ठाकुर जी का उदर दूर से लाल लाल दिखता था, इतनी पीड़ा में ठाकुर जी। नारद जी ने जैसे ही ब्रज रज का और गोपियों की चरण रज का, उस गोपियों की रज में श्री जी के भी चरण रज है, उसका जैसे ही लेप किया, क्षण भर में ठाकुर जी की पीड़ा स्वस्थ हो गई, ठीक हो गए ठाकुर जी। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बोले नारद हम अस्वस्थ हो जाते हैं, पूरी द्वारिका के कार्य रुक जाते हैं, ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि हमको अस्वस्थता ना हो। नारद जी बोले बताओ क्या करना है? सोई ठाकुर जी ने एक सुंदर कुंड खोदा और उस कुंड में समस्त रज को मिलाकर के जल का सिंचन करके ठाकुर जी ने उस जल में स्नान किया, और वही है गोपी तालाब, द्वारिका में विराजमान। ये दूसरी कथा है गोपी तालाब के प्राकट्य की। द्वारिकाधीश यहां विराज रहे, और इतना ही नहीं, ठाकुर जी ने उसमें स्नान किया, संपूर्ण यदुवंशियों को भी स्नान कराया, और बची हुई रज को पूरी द्वारिका में बिखेर दिया। पूरी ब्रज की गोपांगनाओं की रज से पूरा द्वारिका आच्छादित हो गया। तब नारद जी महाराज ने नारद भक्ति सूत्र की रचना की, और उसमें प्रेम के स्वरूप के आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, बोले प्रेम क्या है? बोले तत् सुखे सुखित्वम। और ये प्रेम आपको दिखा किसमें? बोले यथा ब्रज गोपी का नाम, ब्रज की गोपी जिनके चरण रज के जल में ठाकुर जी स्नान करते हैं, द्वारिकाधीश स्नान करते हैं। दूसरी कथा गोपी तालाब के प्राकट्य की ये बंधुओं कि गोपी तालाब का चंदन लगाते हैं लोग, उसमें थोड़े काले कण भी हैं रज के। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सूक्ष्म कथा है। गोपी तालाब के गोपी चंदन में ये जो काले कण हैं ये किसके? बहुत सुंदर भाव। जब रुक्मणी जी को दुर्वासा जी का श्राप हुआ कि आपको कुछ दिन का द्वारिकाधीश का वियोग सहना पड़ेगा, तब द्वारिकाधीश के वियोग को रुक्मणी जी बिल्कुल असमर्थ समझने लगी अपने आप को करने में। और कुछ दिन पहले ही कुरुक्षेत्र के सूर्य ग्रहण से वापस लौट करके आए थे, तो सारी कृष्ण पटरानियों के चित्त में तो श्री जी की छाप थी। वो श्री जी का भाव अभी भी चिंतन में चल रहा था, हृदय में हिलोरें ले रहा था। और उसी बीच ये घटना हुई कि रुक्मणी जी को वियोग होगा। तब श्री रुक्मणी जी क्रंदन करते हुए श्री जी को याद करने लगी, किशोरी जी का स्मरण करने लगी, और
किशोरी जी का स्मरण करते हुए कहा, हे श्री जी, आपने 100 वर्ष का वियोग सहा है, पर मैं तो 1 वर्ष के वियोग का भाव सुन के ही ऐसा लगता है कि मानो प्राण ना निकल जाए। हे श्री जी, हे करुणामयी, आप कृपा करो, आप बल प्रदान करो, आप कोई लीला करो, कैसे इस वियोग को सहा जाए। कहते हैं रुक्मणी जी के उस आर्तनाद को सुनकर के, उस क्रंदन को सुनकर के द्वारिका में श्री जी प्रकट हो गए, श्री राधा रानी प्रकट हो गई और रुक्मणी जी को अपने हृदय से लगा लिया। और उस काल में ठाकुर जी के वियोग में रुक्मणी जी को यदि किसी ने संभाला है तो वो श्री जी और हमारी ब्रज की पटरानी, हमारी गोपियों ने। ये सब भाव बंधुओं, अंतरंग कहीं की कथाओं के सब भाव हैं। श्रीमद् भागवत के दूसरे महात्म में स्वयं यमुना जी कहते हैं, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत। यदि कृष्ण विरह व्याकुलता किसी के चित्त में हो तो उसको श्री जी का आश्रय लेना चाहिए। क्यों? बोले श्री जी के आश्रित होने से कृष्ण विरह कम होता है। क्यों? लोग कहते हैं, अब एक कोई वैष्णव यहीं बैठे हैं इस पंडाल में, उन्होंने मुझसे प्रश्न किया, महाराज जी मुझे पहले बहुत विरह होता था, ठाकुर जी के विरह में रात रात भर रोते थे, पर आपने जब से बताया कि राधा राधा अपना जपना शुरू करो, श्री जी को चिंतन किया करो, जब विरह हो तब श्री जी को याद करो, विरह कम होगा। अब होता है कि श्री जी को याद करते विरह कम हो जाता है, परंतु पता नहीं कुछ दिन से ऐसा लग रहा है कि कहीं हमने अपने पक्ष का विरह श्री जी पे तो नहीं दे दिया। नहीं, आप अपने पक्ष का विरह श्री जी को नहीं दे रहे हैं, तो विरह क्यों नहीं होता श्री जी का नाम लेने से ठाकुर जी का? क्योंकि श्री जी जब चित्त में विराजमान हो जाती हैं, श्री जी के भाव में, श्री जी के रूप में, श्री जी के गुण में इतनी सामर्थ्य प्रकट हो जाती है कि फिर कृष्ण विरह वो प्रकट होने नहीं देती, और प्रकट होता भी है तो श्री जी संभालती हैं, श्री जी रक्षक बन करके उसका पोषण करती हैं। इसलिए विरह अवस्था में श्री जी का स्मरण बहुत लाभकारी। पर विरह सबको होता नहीं है, बहुत कम लोगों को विरह होता है। जिसको विरह हो कृष्ण विरह, श्री जी का स्मरण करो। रुक्मणी जी ने श्री जी का विरह में श्री जी का स्मरण किया, श्री जी प्रकट हो गए। श्री जी के आते ही ठाकुर जी की याद अपने आप कम हो गई, आती नहीं, अब तो कम आती। लाडली जी को देख करके जी रही हैं, और कभी कभी विरह होता है तो सब कृष्ण पटरानियां, ब्रज की गोपियां श्री जी रुदन करती हैं कृष्ण विरह में। उन्हीं विरह के अश्रुओं से आंखों में लगे जो काजल हैं वो बहकर के गोपी तालाब के कणों को काला बना देते हैं। वही चंदन जिसमें ब्रज की रज भी है, गोपियों की रज भी है, श्री जी की रज भी है, और कृष्ण विरह के अश्रुबिंदु भी हैं। इसीलिए वैष्णव जन गोपी चंदन को अपने माथे पर अर्पित करते हैं। ब्रज द्वारिका में औषधि भी, हमारे द्वारिका में औषधि ब्रजमंडल की रज ही है। उसी से ठाकुर जी और सब यदुवंशी सब स्वस्थ रहते हैं। ऐसा ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव। तो यहाँ की रज को भी यदि आप प्रणाम करो, यहाँ की रज का भी तिलक लगाओ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ की रज में ठाकुर जी के तो चरण चिन्ह है ही, संगी संग ब्रज की रज भी द्वारिका में विस्तृत की गई है। ठाकुर जी ने छिड़काई है पूरी द्वारिका में, नारद जी के लाई गई पोटलियों को फैला दिया पूरी द्वारिका में, ब्रज की रज द्वारिका में व्यवस्थित हो गई है। तो ऐसा ब्रज द्वारिका मिलन उत्सव है।